इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं किए जाने के बाद पप्पू यादव अब लोकसभा चुनाव को लेकर के काफी सीरियस हो गए हैं और चुनाव की तैयारी में लग गए हैं। पप्पू यादव कल कटिहार गए हुए थे और कटिहार जाकर के वहां पर जो है वो कार्यकर्ता सम्मेलन में जो कार्यक्रम है वो आयोजित किया गया था और उस कार्यक्रम से पप्पू यादव ने चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। पप्पू यादव पूर्णिया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है और साथ ही साथ पप्पू यादव का कहना है कि हमने जो वादा आपके साथ किया है, अगर वो वादा पूरा नहीं कर पाया तो राजनीति ही नहीं बिहार भी पूरी तरीके से छोड़ दूंगा। पप्पू यादव कटिहार जिले के कोढ़ा हाई स्कूल मैदान में जो है वहां पर कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे और उस कार्यक्रम में पप्पू यादव जो आगामी लोकसभा चुनाव है उसको लेकर के किस तरीके से तैयारी करना है, कैसे चुनाव लड़ना है, इस पर बातचीत कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे और साथ ही साथ मंच से पप्पू यादव जो है वह सीधा सीधा ये कहते हैं कि हम आप लोगों से प्यार करते हैं, हमारा रिश्ता कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं है, हम आपसे प्यार करते हैं, इसलिए हम आपकी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। अगर आप लोग साथ दीजिएगा तो हम जो वादा आपके साथ किए हैं कि हर किसी को रोजगार देंगे और अगर रोजगार नहीं दे पाए तो 50 लाख की रोजगार की जो गारंटी है वह देंगे और अगर नहीं दे पाए तो हम पूरी तरीके से बिहार छोड़ देंगे। पप्पू यादव का कहना है कि भाजपा की जो सरकार है वह वन नेशन वन इलेक्शन की बात करती है। जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रही है तो फिर वन नेशन वन एजुकेशन की बात क्यों नहीं कर रही है, वन एजुकेशन प्रत्येक को नौकरी देने की बात क्यों नहीं कह रही है, ये पप्पू यादव का कहना है। पप्पू यादव भाजपा को जो है वो नसीहत देते हुए कहते हैं कि अगर आप इन सब मुद्दों पर बातचीत करना शुरू कर दीजिए, अगर आप वन नेशन वन एजुकेशन पर बात कीजिए, अगर आप वन नेशन प्रत्येक को नौकरी देने की बात कीजिए तो आपको चुनाव जीतने के लिए जो हिंदू मुसलमान करना पड़ता है ये नहीं करना पड़ेगा और आप भी आसानी से लोगों के सामने नजर मिला करके वोट मांग पाएंगे। पप्पू यादव कहते हैं कि पप्पू यादव को जहां खोजिएगा वहां पप्पू यादव मिल जाएंगे, हम अभी कुछ नहीं है तब भी हर जगह मौजूद होते हैं, आप जहां खोजेंगे पप्पू यादव आपको वहां मिलेगा। पप्पू यादव ऐसा नेता है जो सिर्फ ईश्वर के लिए काम करता है और ईश्वर पप्पू यादव अपनी जनता को मानता है, इसलिए जनता की सेवा के लिए, जनता की भलाई के लिए पूर्णिया लोकसभा सीट से पप्पू यादव चुनाव लड़ना चाहते हैं। पप्पू यादव पहले भी पूर्णिया के सांसद रह चुके हैं। जो कार्यकर्ता पप्पू यादव के इस कार्यक्रम में हम आए हुए थे उन कार्यकर्ताओं का कहना है कि पप्पू जी जब हमारे सांसद हुआ करते थे उस समय पूर्णिया का जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, जो बिजली का व्यवस्था है वो सब एकदम पूरी तरीके से दुरुस्त हो गया था, लेकिन अब स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से लचर है और बिजली की व्यवस्था भी ठीक नहीं रहती है। अब बिजली मांगते हम लोग जाते हैं तो गोली चला दी जाती है, गोली मार दी जाती है, इसलिए पप्पू यादव का एक बार फिर से हमारे लोकसभा सीट से सांसद बनना बहुत जरूरी है। पप्पू यादव कहते हैं कि हम अभी कुछ नहीं है, आप लोगों को किसी भी तरीके का कोई दिक्कत हो तो पप्पू यादव को ढूंढिए और अगर पप्पू यादव आपको नहीं मिले तो आप कहिएगा कि पप्पू यादव भगौड़ा नेता है, पप्पू यादव को वोट नहीं देंगे। हम आप लोगों से इतना प्यार करते हैं इसलिए हम चाहते हैं कि आपके लोकसभा सीट से ही चुनाव लड़े और इसका जो शंखनाद है वह आपके कोढ़ा स्कूल से हम शुरू कर रहे हैं। आप लोगों का साथ बना रहेगा तो पप्पू यादव आप लोगों के लिए जान देने के तैयार है और जरूरत पड़ी तो जब तब बिना कुछ सोचे समझे पप्पू यादव आपके लिए जान दे देगा। ये सारी बातें पप्पू यादव कटिहार जिले के कोढ़ा स्कूल के मैदान में कह रहे थे और वहां पर पप्पू यादव के जो कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के जो सम्मेलन में जो आए थे लोग, उन लोगों को जो है वो संबोधित कर रहे थे। पप्पू यादव का कहना है कि जिस तरीके से ये जो सरकार है, ये भाजपा की सरकार, ये देश में तानाशाही लाना चाहती है, तानाशाही की सरकार चल रही है और अगर इस बार 2024 के चुनाव में भाजपा केंद्र से नहीं हटती है तो लगातार ये तानाशाही बरकरार होगी और आने वाले दिनों में ये लोग कानून को बदल देंगे, संविधान को बदल देंगे। इसलिए जरूरी है सोचने समझने परखने की और आप लोग जो है वह भाजपा को किसी तरीके से केंद्र की गद्दी से हटाइए। अगर हमारी सरकार बनती है तो हम हर घर के लोगों को नौकरी देने की कोशिश करेंगे और अगर नौकरी नहीं दे पाते हैं तो 50 लाख रुपया देंगे बिजनेस करने के लिए और उसको लौटाने का जो समय है वह 3 से 4 साल का रखेंगे ताकि कोई युवा, कोई आदमी, कोई बेरोजगार उस 50 लाख रुपये से अपना धंधा कर ले और धीरे धीरे करके पप्पू यादव को वो पैसा लौटा दे। पप्पू यादव कहते हैं कि हम
पूरा चौराहा पर बैठ करके पैसा बांटेंगे, हम जाति नहीं देखेंगे कि कौन किस जाति का है, यादव है कि कुशवाहा है कि भूमियार है कि राजपूत है कि डोम है कि चमार है, हम कोई जाति नहीं देखेंगे। हर जाति के लोगों को रोजगार करने के लिए पैसा देंगे। और अगर हम चुनाव जीतते हैं, चुनाव जीतने के बाद जो वादा आपसे कर रहे हैं, इस वादा में को अगर पूरा नहीं कर पाए तो हम पूरी तरीके से बिहार छोड़ देंगे, आपके सामने दोबारा कभी हाजिर नहीं होंगे। ये बातें पप्पू यादव कहने का ही है। पप्पू यादव अब लोकसभा चुनाव को लेकर के काफी सीरियस हो गए हैं। इससे पहले पप्पू यादव जो है वो इंडिया गठबंधन को लेकर के कह चुके हैं कि हमको भी उस गठबंधन में जगह दिया जाए, हमको शामिल किया जाए, नहीं तो जो कोसी क्षेत्र है, मिथिला क्षेत्र है, वो सब क्षेत्र पे हमारा जो है वह बहुत ज्यादा पकड़ है, हम उस क्षेत्र में मजबूत हैं और अगर हमको नहीं जगह दिया जाएगा तो हम उन सीट से चुनाव लड़ेंगे और हो सकता है कि अगर हम ना जीते तो आपको भी नहीं जीतने देंगे। बाकी पप्पू यादव जिस तरीके से अब सीरियस हो गए हैं और सबसे पहले जो वहां पर जाकर के जो है वह शंखनाद फूंक दिए हैं, बिगुल फूंक दिए हैं वह, और कह दिए हैं कि हम इस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आप लोगों का साथ चाहिए। सबसे पहले लोकसभा चुनाव को लेकर के पप्पू यादव ने अपना सीट फाइनल कर दिया है कि पप्पू यादव कहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बाकी अब पप्पू यादव ने जो वादा किया है इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या सोचते हैं, अपनी बातें हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा। मेरा नाम घनश्याम सिंह है, आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।